जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है अपनी ओर, इस तरीके से चुंबक में चुंबकत्व शक्ति होती है, अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है। वैसे ही एक उपाय के बारे में, आपको एक वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें चुंबकीय शक्ति होती है पैसों को आकर्षित करने की, अपनी ओर खींचने की। जो भी व्यक्ति इस वस्तु को अपनी जेब में रखता है हमेशा, उसकी ओर पैसा आकर्षित होते रहता है और उनकी जेब नोटों से कभी भी खाली नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस तरीके के उपाय को करते हैं जिससे वो एकाएक अचानक से बहुत ही धनवान बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, रुपयों से दिन रात खेलने लगते हैं, इतने अमीर हो जाते हैं। तो इसमें भी आपको एक बात सोचनी है कि इस तरीके के उपाय करने के लिए बहुत सारे विधान शास्त्रों में बताया गया है। जैसे आप शावर मंत्रों के द्वारा भी रुपयों को आकर्षित करने का, अपनी ओर खींचने का कार्य कर सकते हैं। कुछ लोग कुछ विशेष नंबर लिखकर उसको मंत्र सिद्ध करके, प्राण चैतन्य करके, प्राण शक्ति ऊर्जा उसमें संचारित करके उसको अपनी जेब में रखते हैं। इससे भी जो लक्ष्मी है, यानी रुपये, पैसे, धन संपत्ति है, वो आपकी ओर खींचने लगता है, आकर्षित हो जाते हैं। वैसे ही इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको यदि आप अपनी जेब में रखते हैं तो बिल्कुल ये धन को आकर्षित करता है। आपकी नोट 24 घंटे नोटों से भरी रहेगी, कभी खाली नहीं होगी। तो ये दोस्तों ऐसा उपाय है जिससे कंगाल भी अमीर बन जाता है, नोटों से खेलने लगता है, और जो लोग इस उपाय को करते हैं वो अमीर से धनवान बन जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे एक चमत्कारिक चुंबकीय शक्ति आकर्षित, रुपयों को आकर्षित करने वाले इस वस्तु के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस वस्तु का उपयोग कैसे करनी है, क्या है वो वस्तु, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें। और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरी इस प्रकार की गूढ़तम रहस्य वाली जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होती रहे। चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ कि वो वस्तु क्या है। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये जो वस्तु है इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल अपवित्र जगहों में लेकर इसको नहीं जानी है आपको। यदि आप गए तो आपका ये जो वस्तु है ये अपवित्र हो जाता है और ये काम करना बंद कर देता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, यदि आप किसी की जन्म जहाँ पे होता है, षष्ठी संस्कार चल रहा हो, वहाँ पे जाते हैं, या जहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई हो उस घर में जाते हैं, तो ये अपवित्र हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। उसी तरीके से मांस और मदिरा का सेवन जहाँ पर किया जाता है, इस वस्तु को अपनी जेब में रखकर मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो ये काम करना बंद कर देता है। बंद क्या कर देता है, ये उल्टा रिएक्ट करने लगता है। यदि आपको फायदा हो रहा है तो आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको इस तरीके के अप्रवंचना यानी गलत कार्यों के समय भी इसको साथ में रखने से ये आपको हानि पहुंचाने लगता है। आज जो रुपये आने लगते हैं, जो रुपये लक्ष्मी आ गई है, वो भी आपके हाथ से जाने लगते हैं और आप तुरंत लखपति से रोडपति हो जाते हैं। तो इन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही यदि आप रात्रि में शयन कक्षा में सोने के लिए जा रहे हैं तो सबको मालूम है कि वहाँ पे बहुत सारे खासकर गृहस्थ लोग सांसारिक कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको, या जहाँ पर आप जन्म या मृत्यु जहाँ पर हुई वहाँ पर जाते हैं या मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तब इसको उतार कर रख देना चाहिए किसी पवित्र जगह में, जैसे आपके पूजा घर हैं या जहाँ पे देवी देवता का स्थान है वहाँ पर रख देना चाहिए। उसके बाद इन कार्यों को करना चाहिए।
इस वस्तु को पकड़े पकड़े जेब में रखे रखे इस तरह के काम को आपको नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। ठीक है, अब आता हूँ कि इस वस्तु का नाम क्या है। ये जो वस्तु है ये है जायफल। जायफल एक बहुत पवित्र वस्तु माना जाता है और इस वस्तु को आपको बाजार से ले आनी है। एक जायफल, इसको जायफल भी बोलते हैं। आयुर्वेद में बहुत औषधि के रूप में ये काम आता है। इस जायफल को विधिवत तरीके से शुद्ध कर लें, गंगा जल छिड़कें और दही जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे पूजा कर लें। पूजा करने के बाद इस जायफल के ऊपर आपको श्रेम लिखना है। श्रेम लिखने के लिए आप अगरबत्ती की जो लकड़ी होती है नीचे वाली, उस पर रुई लपेट कर आप लिख सकते हैं, या तो फिर मयूर के पंख से लिख सकते हैं। लिखने के लिए आप जो सिंदूरी जो बंधन होता है उसको पानी में थोड़ा घोल लें और उसको स्याही बनाकर आपको श्रेम लिखना है। श्रेय और उसमें हम के पॉइंट डालनी है, पॉइंट श्रेम, हम की मात्रा श्रेम लिखना है। उसके बाद एक कागज में आप पुड़िया बनाकर इसको हमेशा जेब में रखे रहें। और एक बात और, यदि आप किसी ऐसे अपवित्र जगहों में जाना पड़ जाता है आपको, जैसे कि आप किसी जन्म या जहाँ षष्ठी संस्कार चल रहा हो, जहाँ मृत्यु हुई हो वहाँ जा रहे हैं, या आपको मांस वगैरह का सेवन भी करना पड़ गया, तो आपको इसको उतार देनी है। और भूलवश या अनजाने में आप इस वस्तु को पकड़कर वहाँ पर चले गए हैं तो ये समझ लीजिए कि वो वस्तु अपवित्र हो चुका है, मतलब ये जायफल जो है अशुद्ध हो चुका है। इसलिए आपको इसको तुरंत किसी भी बहते हुए जल में, नदी के पवित्र जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे दिन आप पुनः दूसरा जायफल बाजार से ले आएं। जैसे मैंने बताया वैसा लिखकर आप उसको जेब में रखे रहें। इस तरीके से कार्य करने से ये जो जायफल है वो रुपयों को, पैसों को आकर्षित करता है। यदि आप किसी धंधे में हैं, धंधा मंदा है, तो वहाँ पर भी एक धंधे को आकर्षित करने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है, धंधे को चमकाने का काम करता है और आसपास की जो ग्राहक बढ़ाने का काम करता है। यदि किसी भी स्थान पे आप रहें, आपको ये पैसा ला कर देगा, खींचता है पैसों को। ये चुंबकत्व शक्ति इसमें पाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो आपको यदि इस प्रकार की पैसों की सख्त ज़रूरत हो, आप पैसा चाहते हैं कि ऐसी कोई तरकीब जो आजमाना चाहते हैं, जो पैसों को, रुपये पैसों को, संपत्ति को खींचे, तो उसके लिए इससे बेहतर उपाय आपके पास कोई और नहीं है। तो इस उपाय को सिर्फ वीडियो देखने से इसका लाभ समझ में नहीं आता। जब इसको आप अमल में लाएंगे, इसको प्रयोग करेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि कितना लाभ करता है। तो यदि आप यूज करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने यूज किया, आपने प्रयोग किया तो आपको क्या लाभ हुआ। कमेंट में बता सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो भी कमेंट में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, जवाब मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।